लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में प्रधानी के चुनाव के दौरान बुलंदशहर के गांव कलौली में प्रधान पद के उम्मीदवार सलीम खान के साथ हमारे संवाददाता जावेद खान ने खास बातचीत की। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तमाम प्रत्याशी अपने दावे और वादों को लेकर के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी के मुतालिक आज हम कलौली गांव में मौजूद हैं। हम मुलाकात करेंगे प्रधान पद के भावी उम्मीदवार सलीम खान जी से। मुलाकात करेंगे और बात करेंगे, जानेंगे किस किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं। जी सलीम भाई, पहला सवाल है हमारा आपसे, क्या आप इससे पहले भी कोई इलेक्शन लड़े हैं? जी हाँ, जी लड़ा हूँ, बताइए उसको। मैं 95 में इलेक्शन लड़ा था, 2005 में लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों से मैं हार गया। कोई कमजोरी मेरी रही होगी और अब की बार जो भी मुद्दे होंगे, जैसे कि सफाई है, जैसे कि राशन है, कुछ लोगों को राशन भी नहीं मिलता, उसमें परेशानी आ रही है। बिजली विभाग का भी परेशानी है। पुलिस बिना उसके घुस जाती है, यहाँ पे घर पर पूछती नहीं है किसी से भी। तो इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि पूरे जितना भी मुझसे हो सकेगा कोशिश करके मैं सारा काम उसको करूँगा। अगर हम विकास की बात करें तो आपके गांव में पिछले कुछ सालों में विकास के क्या क्या काम हुए हैं, थोड़ी सी उस पर रोशनी डालिए। एक तो रास्ते बन गए हैं, कुछ काम नहीं भी हुए हैं, जैसे कि प्राइमरी एक पाठशाला है हमारी, बिल्डिंग गिरने के लिए तैयार है, उस पर नाला भी बनवाना है। एक इधर पूरब की तरफ गांव की कलौली की पूरब में नाला है, वहाँ इतनी गंदगी रहती है कि मच्छर के बिना रोज़ 2-4-6 गरीब लोग रहते हैं, गरीब तबके के, वहाँ पानी भरा रहता है। मतलब सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है सफाई। तो इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नाली हैं, सड़कें हैं, आप क्या काम करेंगे? वो उसी पे मेहनत करके उसी को बनवाऊंगा इंशाल्लाह। मैं उसकी नाली को भी सफाई कराऊंगा, उसकी वहाँ की सफाई कराऊंगा, जो भी योजनाएं होंगी ला करके सारे कामों को करूँगा। अच्छा, हम बात करें कि जैसे कि हर प्रत्याशी दावे करता है मैं ये काम करूँगा और बाद में क्षेत्र के लोगों की, गांव वालों की शिकायत होती है कि हमारी सुनवाई नहीं होती, विकास के कोई काम नहीं होते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर बस यही कहना चाहूँगा कि मैं पहले भी मैंने बिना पद के भी मैं काम करता हूँ और करवाया, मेरे बच्चे काम करते हैं। किसी के पेंशन नहीं थी, पेंशन कटवा दी लोगों ने, पिछले पूर्व प्रधानों ने, उनकी पेंशन बनवाई है। बिना पद पे रहते हुए आपने गांव वालों के लिए कौन कौन से काम अभी तक कराए हैं? हाँ, बिजली के बिल मैंने करवाए हैं, उनकी पेंशन मैंने बनवाई है, राशन उनको गरीबों को दिलवाया है। पिछली बार लॉकडाउन लगा था, उसमें गरीबों को राशन भी बंटवाया अपने पास से, मैंने घर से मैं मास्क भी बंटवाया, सैनिटाइजर जो हाथों को लगाने का होता वो भी बंटवाया। तो हम बात कर रहे थे प्रधान पद के दावेदार सलीम खान जी से, जिनका दावा है कि मैं प्रधान ना होते हुए भी गांव वालों के लिए हमेशा तैयार रहा हूं और मैंने बहुत सारे काम गांव वालों के लिए किए हैं। तो हम इस कड़ी में कुछ गांव वालों से बात करेंगे, जानेंगे इनके बारे में। सलीम खान का दावा है कि पद ना होते हुए भी उन्होंने अपने पुत्रों के साथ मिलकर काफी विकास कार्य कराए हैं, ग्रामवासियों की हर समस्या का निवारण कराया है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि जीत के उपरांत गांव में शिक्षा, राशन व सफाई कार्यों को कराना उनकी प्राथमिकता होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं कलौली गांव में। हम बात करेंगे, क्या नाम है भाईजान आपका? मुस्तफ़ा भाई, ये बताइए कि आपके गांव से प्रधानी का जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सबसे अच्छा दावेदार कौन है और उसकी वजह क्या है? देखें, अपने अपने दावे तो सभी कर रहे हैं और अभी जो प्रधान थे वो भी दावेदार हैं, जो इससे पहले थे वो भी हैं, उनसे पहले थे वो भी हैं और अब जो है सलीम भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये सबसे भावी दावेदार हैं इस टाइम। जैसा कि हमारी सलीम भाई से अभी बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि मैंने प्रधान पद पे ना होते हुए भी गांव के अनेकों काम कराए हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, इस बात को जो है हर गांव का आदमी बता सकता है। जो उन्होंने बताया है, जैसे इन्होंने लॉकडाउन में अपनी तरफ से जो है राशन बंटवाया है और साफ़ सफाई का भी उसमें ख्याल रखा है, जैसे कोई सफाई करने वाला तो उससे भी इन्होंने बात करके सफाई करवाई है रास्तों में।
और जैसे बिजली के बिल के बारे में बताया तो वो भी जो है बिल इन्होंने जो काफ़ी लोगों को सहायता करी है उसमें बिलों में। वहाँ जा करके इनके बच्चे माशाल्लाह सही हैं, मास्टर हैं और वकील साहब में, तो उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है लोगों की मदद जी हाँ, लोगों की मदद करी। और राशन के बारे में भी जैसे कुछ राशन कट गए पहले और अब, तो फरमान है लड़का इनका, तो उसने बहुत राशन जो है आदमी को बनवाया उसने। तो अभी हम देख रहे थे सलीम भाई के फेवर में काफ़ी लोग हैं और बताया जा रहा है कि इन्होंने प्रधान पद पे ना होते हुए भी अपने बेटों के साथ लॉकडाउन के समय में काफ़ी लोगों की मदद की है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? यूनुस भाई, आपके यहाँ से सलीम खान जी प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मेरा कहना यह है कि मैं अपनी बात बताऊंगा कि मैं जो दूंगा वोट वो दूंगा विकास वाले के लिए, जो हमारे गांव की सफाई है, जो गांव का विकास करेगा। जैसे कि आप पिछले प्रधानों ने करा देखा कि 6 महीने हो गए, साल भर नाली साफ ना हुई। समझे? मेरा कहना यह है जो भी इसमें खरा उतरेगा उसको वोट देंगे विकास के बाद। अभी तक आपके गांव में विकास के क्या क्या काम हुए हैं? हमारे गांव में तो सिर्फ यह कहीं खरंजा लग गया, कहीं नाली बन गई थोड़ी बहुत, और क्या नाम है जो है बाकी जो हमारा जो ये प्राइमरी स्कूल है इसमें पीछे नाला जा रहा है। आपने देखा होगा क्या नाम है, बिल्डिंग हमारी गिरने को तैयार है। हमने कहा उससे 9 इंची की आप दीवार लगा दें, भाई उससे कुछ नहीं होगा पानी। और इतनी मेहनत से बनाया ये पिछले प्रधान ने जिसने भी बनाया, और उससे पानी टच हो जा रहा है, बिल्डिंग गिरने को तैयार। हमने कई बार कहा लेकिन कुछ नहीं, वो पानी लग के जा रहा है। अब उसे वोट देंगे जो इस काम करेगा, जो हमारी बिल्डिंग बचा, आने वाली शिक्षा का जो आगे ये बढ़े। तो आपके गांव से 4 प्रत्याशी प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, आप सबसे अच्छा और ईमानदार प्रत्याशी किसे मानते हैं? हाँ, ये सवाल है। ये ठीक है, हम इसमें जो गुंडा होगा उसे वोट देंगे, जो शरीफ लोग जो सही होंगे उसको वोट देंगे। आगे बोलो। तो ये थे गांव के लोगों के व्यू। इस इंटरव्यू को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं कलौली गांव में और जानेंगे, एक भाई हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे इनसे नाम और काम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरमान खान है और सबसे पहले मैं आपके हलचल इंडिया चैनल का बहुत स्वागत करता हूं अपने ग्राम कलौली में। जैसा कि आप लोग आए हैं, कीमती समय आपने हमारे गांव के लिए निकाला है, और मेरे वालिद साहब मेरे ही आग्रह करने पर जो प्रधानी का चुनाव है इसमें एक जनता द्वारा समर्थित प्रत्याशी है। और मैं अपने वालिद साहब तो नहीं कहूँगा, मैं अपने कैंडिडेट के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मेरे आग्रह करने पर, मेरे काम के आग्रह करने पर, क्योंकि गांव के जितने भी काम हैं, जो भी विकास हुए हैं, उन सब में मेरा काफ़ी योगदान रहा है। जैसा कि गांव के लोग बता रहे हैं कि जो भी काम और व्यवस्था है वो सब आप ही देखते हैं, तो आपने पिछले टाइम में क्या क्या गांव के लिए काम किए, क्या क्या मदद की है गांव वालों की? सन 2017 में मैं अपनी जॉब एज ए लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में रिज़ाइन करके आया था। और मैंने जब गांव के हालात देखे और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, क्योंकि सरकार जितनी योजनाएं दे रही है वो योजनाएं घरों तक नहीं पहुँच पा रही थी, उनको देखते हुए मैंने इसमें पहल की, इसमें आने की कोशिश की। मैंने शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया। पूरे स्कूल में अभी तक के इतिहास में जितने भी पंचायती विलेज होते हैं उनमें, उनके इतिहास में अगर देखा जाए तो अभी तक बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में कोई ना तो राशि दी गई है, ना कोई इनाम वितरित किया गया है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों का भी शुक्रगुजार हूँ, अपने वालिद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से जो हमारे यहाँ के होनहार छात्र थे उनको इनाम देने का जो काम किया है वो एकमात्र मेरे वालिद साहब ने किया है। शिक्षा पे तो ये काम किया है। दूसरा, जैसे कि अभी वालिद साहब मेरे बता रहे थे राशन का, राशन की जो इतिहास है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सरकार सभी को राशन देने का काम कर रही है, उसके मद्देनज़र जब मैं गांव में आया था तो मैंने देखा कि जितने जो लोग राशन लेने के पात्र थे उनको राशन नहीं पहुंच पा रहा था। तो मैंने उसमें सबसे पहले अपना एक जनसेवा केंद्र खोला, क्योंकि जनसेवा का मतलब ही ये होता है कि जनता की सेवा। उसको खोलने के बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि जो लोग गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं और जिनकी असल में ज़रूरत है, जिनको राशन मिलना चाहिए, तो मैंने उनके लिए काम किया। उनके मैंने नए राशन बनवाए, कागज़ मैंने सब अपने पास से बनवाए। तो इस तरीके से हमने राशन बंटवाने का काम किया है। फिर एक आपदा हमारे गांव पर, ये पूरे देश में संकट ऐसा आ गया था कोरोना का। कोरोना काल में मैंने वालिद साहब ने और वकील साहब हमारे और जो सहयोगी जितने भी बैठे हैं, साबिर ताए हैं, मुस्तफा चाचा, इन सबके सहयोग से पिताजी से आग्रह करने के बाद में उस कठिन समय में मेरे वालिद साहब ने पूरे गाँव में जो गरीब तबके के लोग थे उनको राशन सामग्री सहायता के रूप में पहुँचाने का, घर घर पहुँचाने का काम किया। रमज़ान का टाइम चल रहा था, हम लोग इफ्तारी करके जाते थे और राशन पैक करके, जिसमें काफ़ी यूज़फुल सामान था, कम से कम 1 हफ्ते का सामान इतना हमने भर के दिया था उसमें,
कि जो गरीब तबके के लोग थे वो आसानी से उससे अपना पेट भर सकते थे। अगर सफाई की बात करें तो गांव में सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सफाई की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसके लिए मैंने एडीओ पंचायत से भी मुलाकात की थी। अब चूंकि कोई पद हमारे पास नहीं है, उस पद की जद्दोजहद चल रही है। सफाई का मैं आपको मुआयना कराना चाहूँगा दिन में कभी अगर आप आएंगे, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे गाँव की जो पोखर है वो भरी हुई है पोखर, जिसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। सफाई के साथ साथ उसका गहरा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नालियों का जो पानी है, जब वो नालियों का पानी रुक जाता है तो नालियों में पिन्नी और कूड़ा करकट ये सब इकट्ठा हो जाता है। अब एक सफाई कर्मचारी पूरे गांव को साफ नहीं कर सकता है, तो उसकी नाली की सफाई करवाने का काम इंशाल्लाह हम करेंगे। और उसके बाद में एक पोखर जो हमारा ही प्लॉट आता है, प्लॉट के बराबर से एक नाला जा रहा है रोड के पार तक, तो उसको भी बनवाने का काम इंशाल्लाह ताला जीतने के बाद हम करेंगे। अगर आप जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता पे कौन कौन से काम रहेंगे? इंशाल्लाह अगर हम जीतेंगे तो हमारी प्राथमिकता पे सबसे पहले, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे पहले मैं जो वाली साहब से आग्रह करूँगा वो शिक्षा की तरफ करूँगा कि शिक्षा में इस तरीके का काम हो कि प्राथमिक विद्यालय अगर छोटा पड़ जाए और उसमें अगर ज़मीन की कमी पड़ जाए तो हमारा प्लॉट पीछे पड़ा हुआ है। वाली साहब से कहूँगा कि इंशाल्लाह जीतने के बाद अपनी ज़मीन सरकार को देते हुए वहाँ पर एक लड़कियों के लिए बहुत अच्छा विद्यालय तैयार करने का काम करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे विकास, पानी का निकास गांव में बिल्कुल नहीं है। पानी की निकासी के लिए सबसे पहला इंतजाम इंशाल्लाह ताला हम बाहर का नाला बनवा कर करेंगे, जिससे कि गांव को सारा पानी जो बाहर रोड जा रहा है वहाँ पर खाई में जा सके। तीसरी प्राथमिकता हमारी जो होगी, देखिए सड़क और नाली इनका निर्माण हर कोई करता है। मेरे जो विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, क्या कभी उनके मुस्तकबिल का किसी ने सोचा है? उनके मुस्तकबिल की सड़क बनाने का किसी ने सोचा है? सबने टाइलिंग की सोचा है, सबने रास्ते नाली बनवाने की सोचा है, किसी ने राशन दिलवाने की सोचा है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी प्राथमिकता यही होगी कि जब हम मैदान में उतरेंगे और इंशाल्लाह जीत कर आएंगे तो जनता के समर्थित, हम पूरे गांव में एकमात्र जनता के समर्थित प्रत्याशी हैं, जिसको जनता ने समर्थन देते हुए मेरे वालिद साहब को आगे किया है, हमारे कामों को देखते हुए आगे किया है। इंशाल्लाह ताला हमारी प्राथमिकता गांव के विकास पर होगी और प्रत्येक घर में राशन पहुंचाने का हम काम करेंगे। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला जी, आपके यहाँ से सलीम जी कोटी वाले प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इन्होंने कुछ विकास कार्य किए हैं जो ये प्रधानी जीत सके? विकास कार्य, राशन का मसला इन्होंने मसला हल किया है, और नाली, बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी जो मसला हल किया है इन लोगों ने। बहुत अच्छे आदमी हैं ये। तो दो चार कार्य इनके गिनाइए जरा, जो इन्होंने कार्य किए हैं गाँव में। दो चार कार्य, नाली की सफाई वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्यों गिनाने के लिए क्या क्या चीज़ गिनाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हल की हैं। अच्छा, जैसे लॉकडाउन लगा था उसमें भी हमने सुना है कि गरीबों की, लॉकडाउन में इन्होंने गरीबों को राशन दिया था। अच्छा, बहुत सारे लोगों को राशन दिया था इन्होंने। तो क्या आपका वोट भी सलीम जी को जाएगा? इंशाल्लाह इन्हीं को जाएगा। तो इनकी जीत पक्की है फिर? पक्का इंशाल्लाह। ऐसे मतलब ये प्रधानी लड़ रहे हैं, इन्होंने ऐसे कोई विकास किया है गांव में जो जिससे मतलब ये उम्मीद है कि इनके जीतने की? हाँ, इनके लड़के हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है और वो हर वक्त इसमें लगे ही रहते हैं। ऐसी बात ना, गांव की सेवा ही करते रहे। अच्छा, जैसे क्या कार्य करते हैं गांव के? किसी का राशन बनवाना है या कोई और, जैसे कोई गांव में किसी तरीके की परेशानी आती है तो सबको कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमें अभी किसी ने बताया कि जैसे लॉकडाउन लग गया था तो कुछ लोगों को इन्होंने राशन की भी व्यवस्था कराई थी। काफ़ी लोगों को राशन बांटा, उनकी बहुत मदद की और उनकी सारी परेशानियों को सुना और बहुत राहत पहुँचाई, बहुत सारे काम लोगों। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। अच्छा शाकिर भाई, आप के गांव से सलीम जी इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रधानी के, तो और आप काफी यंग हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सलीम जी के बारे में? कहना ये चाहेंगे, उन्होंने लॉकडाउन में बहुत काम करा था। हमारा जो मानना बस ये है, कोई प्रत्याशी हो या कोई भी जीते, कोई पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान जीते, हमारा मानना ये है। बच्चे इनके माशाल्लाह पढ़े लिखे, हमारे भाई फरमान भाई हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। वो बहुत बच्चे हमारे गाँव को इनके पास पढ़ते हैं और यंग जनरेशन को सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस टाइम शिक्षा की ज़रूरत है। और दूसरा, हमारे गांव में खेलने वेलने के लिए भी कुछ है नहीं बच्चों के लिए। ज़्यादातर बच्चे मोस्टली इधर उधर ही टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल पे, तो ये हमारे लिए इंशाल्लाह ग्राउंड का भी इंतजाम करेंगे। अच्छा, इन्होंने कुछ कार्य भी कराया गांव में? बहुत कार्य करे हैं सर। जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन नहीं मिल रहा था, जो बड़े जैसे सही फैमिली से बिलोंग करते हैं वो राशन ले आते थे, गरीब को नहीं मिल रहा था। इन्होंने बिना राशन कार्ड के उन्हें राशन दिलवाया था और जी लॉकडाउन में घर घर राशन पहुँचाया था। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।